गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब तक हमने मोशंस के कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, दैट मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म था स्पीड, सेकेंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग एक एक करके इस तीनों टर्म को डिस्कस करते हैं। तो हम बात करें स्पीड की, तो किसी भी बॉडी का स्पीड हमें क्या आइडिया देता है? कोई भी बॉडी का स्पीड हमें क्या आइडिया देता है कि कोई बॉडी कितनी तेज चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, यही तो पता चलता है ना हमें स्पीड से। तो हम लोग स्पीड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। सिंपली स्पीड को आप लोग क्या बोलोगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम लोग ये लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ अ बॉडी is distance traveled by it per unit time। मीन्स जितना डिस्टेंस वो जितने टाइम में ट्रेवल किया, वही जो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकिंग ही क्या होगा? स्पीड होगा। इसे हम लोगों ने अपने इक्वेशन टर्म में भी लिखा था, दैट इफ अ बॉडी ट्रेवल्स एस डिस्टेंस इन टाइम t, if a body travels as distance in time t, then speed, जिसे हमने v से डिनोट किया था, स्पीड ऑफ बॉडी विल बी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को हमने क्या डिनोट किया है? v से। v इक्वल टू एस अपॉन टी। और इसका स्पीड का SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली स्पीड हमें क्या आइडिया देता है कि कोई भी बॉडी कितनी तेज चल रही हो, कितनी धीरे चल रही हो। तो स्पीड नॉर्मली क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। Speed of a body is the distance traveled by it per unit time। अगर हमने इसे इक्वेशन टर्म में लिखा, तो if a body travels s distance in time t, then speed of body is v equal to s upon t। और स्पीड का SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बात करते हैं, 2 टर्म आया हमारा इससे उठ के स्पीड से, that average speed और यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? कोई भी चीज का एवरेज क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल स्पीड, सिंपल स्पीड हमारा क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। लेकिन हमारा जब एवरेज स्पीड की बात आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। कोई भी एग्जांपल ले लो। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 30 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकेंड में,
फर्स्ट 30 मीटर और सेकेंड 30 मीटर वो कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड इसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 मीटर, 30 प्लस 30 अपॉन 4 प्लस 2 6 सेकेंड हो गया ना। टोटल ऐड किए अगर तो 60 अपॉन 6, तो ये कितना हो गया भैया 10 मीटर पर सेकेंड। और 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्वेश्चन था हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट 30 मीटर को 4 सेकेंड में कवर करता है, सेकेंड 30 मीटर को वो 2 सेकेंड में कवर करता है। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 30 मीटर प्लस अपॉन टोटल टाइम 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, तो 60 अपॉन 6, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, हमने यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़ा था ना, डेट और ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम वही बात है यहाँ पे, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड तभी कहा जाएगा जब वो बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये मैटर नहीं करता कि वो कितने छोटे इंटरवल के लिए। जैसे अगर स्पीड इसका 60 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर ये हाफ आवर की बात करें तो इसकी स्पीड होनी चाहिए 30 किलोमीटर पर हाफ आवर। अगर क्वार्टर की बात करें तो इसकी स्पीड होनी चाहिए फिर 50 किलोमीटर पर क्वार्टर, लिख सकते हो आप क्वार्टर ऑफ अ आवर। ठीक है। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 किलोमीटर पर मिनट, 60 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर हाफ आवर, 15 किलोमीटर पर क्वार्टर ऑफ ए आवर एंड 1 किलोमीटर पर मिनट। ये सारे बॉडी किस में ट्रेवल कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। चाहे इनका टाइम इंटरवल बहुत छोटा क्यों ना हो, लेकिन सबकी स्पीड क्या है सेम है। अगर इसे आप चेंज करोगे आवर में तो ये कितना हो गया क्वार्टर ऑफ आवर क्या हो गया भैया, आवर बाय 4 ही तो क्वार्टर ऑफ आवर होता है। तो क्वार्टर ऑफ आवर 4 हो जाएगा, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, इसे भी 4 किए कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम है। तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर इन सबको लेके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें, और ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर at uniform speed of 60 kilometer per hour and the next 30 kilometer at uniform speed of 40 kilometer per hour. Find its average speed. Find its average speed. अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, a train travels first 30 kilometer at uniform speed of 60 kilometer per hour and the next 30 kilometer at uniform speed of 40 kilometer per hour. Find its average speed. Find its average speed. तो सबसे पहले तो इसे आप लोग ट्राई करो। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमें, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम अभी क्या पढ़े थे, एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो दे रखा है इसने 30 किलोमीटर और फिर कहां, फिर 30 किलोमीटर। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो मिल गया है। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें टोटल टाइम फाइंड करना है।
अगर हमें टोटल टाइम मिल जाएगा तो फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज स्पीड तो हमारा मिल गया ना। तो टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे? फर्स्ट की बात करें अगर, तो फर्स्ट a train travels 30 किलोमीटर at speed of what 60 किलोमीटर पर आवर। Let us find time taken to travel this distance। हम लोग अगर फर्स्ट हाफ को ले चलें तो फर्स्ट पहले हम लोग इसका टाइम निकाल लें, फिर दूसरे का टाइम निकालेंगे ना, फिर तो ऐड करके टोटल टाइम मिलेगा हमें। तो पहले क्या कह रहा था, 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है कब, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो मतलब हमें दिया क्या हुआ है हेयर, दिया क्या है हमें क्या दे रखा है इसने, डिस्टेंस दे रखा है कितना 30 किलोमीटर, और क्या हमें दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है क्या 60 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग जानते हैं, वी नो डैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हमें पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारा क्या दे रखा है भैया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारा क्या दे रखा है भैया, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या दे रखा है, टाइम ही तो नहीं दिया ना, वही तो हमें पता करना है, टाइम ही हमें पता करना है। और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। तो सो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 30/60 वॉट किलोमीटर, और टाइम हमें क्या 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें T1 तो मिल गया ना, हमारा टाइम 1 तो मिल गया, वो क्या हो गया, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर क्यों लिख दिया मैंने, 1/2 आवर। हमें टाइम 1 मिल चुका है। अब हम लोग बात करें, अब हमें इसका इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जिस स्पीड में जितना टाइम लिया था इसने, इसका टाइम तो हमें पता चल गया 1/2 आवर। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट, द ट्रेन travels how much, 30 किलोमीटर at the speed of 40 किलोमीटर। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, स्पीड हमें दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम तो नहीं दिया, टाइम ही हमें फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। ये सब हमारा क्या है, गिवन। और फिर तो हमें पता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें तो स्पीड तो हमें मिल गया 40, डिस्टेंस 30, टाइम। अब टाइम हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 30/40
आवर। तो हमें टाइम 2 तो मिल गया ना, क्या 3/2 आवर। अब हमारे लिए एवरेज स्पीड निकालना आसान हो गया। जब हमें टाइम 1 मिल गया, टाइम 2 मिल गया, और हमारे पास डिस्टेंस 1 पहले से है 30, डिस्टेंस 2 हो जाएगा 30। अब तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल जाएगा ना। तो सबसे पहले तो इसे रब करें, उससे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं T1 हमारा कितना आया है 1/2 आवर, T2 हमारा कितना आया है 3/4 आवर। अब हम लोग लिख सकते हैं वी कैन गेट टोटल टाइम बाय एडिंग above two equations, तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, इसे स्मॉल ही रहने दो, T1 प्लस T2। तो T1 हमारे पास कितना है 1/2 और T2 कितना है 3/4। अगर हम लोग इसे ऐड करें तो एलसीएम इसका 4 हो गया, 2 + 3 5/4 आवर। अब हमें टोटल टाइम तो मिल गया ना, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 30 + 30, टाइम कितना है 5/4, तो 30 + 60 / 5/4, और ये 4 आ गया ऊपर और 5, ये नेक्स्ट स्टेप हुआ हमारा। तो हमें क्या मिलता है, ये 5 12 है 60, तो 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड होगा। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में टाइम डिफरेंस है जितना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या था, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता था ना, तो सेम ये डेफिनेशन बिल्कुल एज सिमिलर टू स्पीड ही होगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस travel by it per unit time। ये सेंस डेफिनेशन किसका होता था, स्पीड का, लेकिन वेलोसिटी के लिए क्या ऐड हो जाएगा इसमें, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सॉरी, ये सेम डेफिनेशन किसका होता था, स्पीड का। तो ये होता था ना, स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्शन ऐड हो जाता था, उसी तरह वेलोसिटी में सेम कितना डिस्टेंस और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में, वही क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन ही क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू, इससे हमें क्या मिला, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसे भी हम लोग उसी तरह टर्म वाइज लिख सकते हैं। इफ अ बॉडी travels s distance in time t, then in the given direction, then the velocity of body equal to v equal to s upon t। अब बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसी भी बॉडी का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, कोई भी बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो इन इक्वल टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी बॉडी। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता हो, अगर बॉडी सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहा हो, अगर स्ट्रेट में चल रहा हो तो सेम डायरेक्शन में अगर इक्वल टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लोग वेलोसिटी को कैसे चेंज, वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैसे चेंज हो सकता है, दो केस में चेंज हो सकता है। पहला, अगर हम लोग बॉडी की स्पीड को इंक्रीज कर दें, बॉडी की स्पीड को हम लोग क्या कर दें भैया, इंक्रीज कर दें। दूसरा, डायरेक्शन चेंज करते रहे। पहला तो स्पीड चेंज कर देंगे तो भी तो वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर कांस्टेंट स्पीड रहे, कांस्टेंट स्पीड रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज करें फिर भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो सकता है। वेलोसिटी कैन चेंज बाय टू वेज, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस फिर भी, और इफ वी चेंज द डायरेक्शन इवन दो द स्पीड इज कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। तो हम लोग एवरेज स्पीड क्या पढ़े थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, जबकि वो क्या होता था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।